सीधा जी। वो कह रहे हैं कि आरएसएस को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं? बीजेपी का टेक क्या है? क्योंकि बीजेपी को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, आरएसएस के दखल की बात कही जाती है केंद्र सरकार में। तो बीजेपी क्या सोचती है? क्या संविधान की बात लगातार हो रही है कि संविधान है, सबके लिए समान होने चाहिए नियम। तो आरएसएस 100 साल हो गए सर, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आपको क्या लगता है, करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, नहीं करवाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जिस तरीके से देश की सबसे बूढ़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इस देश के सबसे बूढ़े नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी ने जो प्रश्न उठाया है, जो कि कर्नाटक के गृह मंत्री भी है, वो सवाल अगर वो उनको कानून की संविधान की जानकारी होती तो शायद सोहन जी ये सवाल वो नहीं पूछते। उनको अपने पिताजी से ये पूछने की जरूरत थी कि संविधान कैसे चलता है, संविधान के निर्माता कौन थे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आरएसएस वो नशा है जो देशभक्तों पे उतरता नहीं और राष्ट्र विरोधियों पे चढ़ता नहीं, वो आरएसएस है। आरएसएस है संस्कार, सेवा और समर्पण जिसकी पहचान है। आरएसएस वह शक्ति है जो राष्ट्र का स्वाभिमान करती है, राष्ट्र को गढ़ती है, वो है आरएसएस। आरएसएस को समझने की जरूरत है। इसी आरएसएस की शाखा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इसी आरएसएस की शाखा में देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इसी आरएसएस की शाखा में जयप्रकाश नारायण जी, इसी आरएसएस की शाखा में प्रणब मुखर्जी जी, इसी आरएसएस की शाखा में तमाम ऐसे नेता गए। और यहाँ तक कि जब जयप्रकाश नारायण जी जब शाखा से निकल कर आते हैं तो उन्होंने कहा कि जो आरएसएस को धर्म और जाति के नाम पे जो बांटने वाले लोग हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस ऐसी संस्था है जो भारत के नवनिर्माण के लिए लगी हुई है। और उसी आरएसएस की शाखा के जिसको आपने चर्चा की, 1967 में जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं और लाल किला के प्राचीर पे भाषण के दौरान 3000 आरएसएस के सेवक बिल्कुल। उनके निमंत्रण पर जाते हैं। और उसी आरएसएस के पत्र के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि राहुल गांधी जी की दादी जी है, वो अपने खाते से आरएसएस को 11,000 रुपए चंदा उस काल में देती है। यही आरएसएस है। आज आरएसएस की प्रश्न पे जिस तरीके से हुआ क्या है, सुमन जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। बेसिकली कर्नाटका में अभी देखा होगा कि आपने नेतृत्व परिवर्तन हुआ और खड़गे साहब कर्नाटका के मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बन गए, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई हैसियत होती नहीं है। अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो उनकी कोई हैसियत भी होती है।